एफबीआर का कानून 37AA और 37B नामंजूर। ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया। 19 जुलाई को पहिया जाम हड़ताल होगी। मुल्क भर में कहीं कोई सप्लाई होगी ना गाड़ी चलेगी। ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी ने कहा, इनकम टैक्स से मुतालिक 5 मुतालबात फौरी तस्लीम किए जाएं। 37A और B और 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शंस के कवानीन वापस लिए जाएं। सदर कराची गुड्स कैरियर मलिक शेर खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर समेत तमाम ताजर तंजीमों का 19 जुलाई की हड़ताल को मुकम्मल कामयाब बनाने का ऐलान। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने हड़ताल में शमूलियत के लिए आज इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना की ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुज़ाकरात की दावत। मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए आज बुला लिया। एफबीआर के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा कि एफबीआर के इख्तियारात सिर्फ सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुतालिक है। सेल्स टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्त सिर्फ 5 करोड़ रुपए से ज़ायद केसेस में होगी। 5 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तगी पर गिरफ्तारी के लिए भी इजाज़त दरकार होगी। गिरफ्तारी के इख्तियार 3 रुकनी आला सतह कमेटी को हासिल होगा। ताजर बरादरी से दरखास्त है, आज कानून को पढ़कर आएं। हम उनकी सुनेंगे, अपना मौक़िफ़ भी समझाएंगे। मुल्क भर की ताजर बरादरी की टैक्सेस के नफाज पर तनकीद। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मोहम्मद अवैस ने कहा कि विद होल्डिंग टैक्स को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। इतनी गाड़ी की बचत नहीं आती जितना हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। ताजर बरादरी के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज करेंगे। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक बोले, पकड़ धकड़ की धमकियां रहे सहे कारोबार को खत्म कर देंगी। शक की बुनियाद पर गिरफ्तारियां कारोबार डुबोने की बातें हैं। ताजर रहनुमा हाजी अख्तर काकड़ ने कहा, सोचा जाए स्मगलिंग क्यों हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना से पूछें क्या वो आज तक बलोचिस्तान आए हैं। सदर के CCI जावेद बिलवानी बोले, हमारे पास टैक्स का कोई निज़ाम नहीं है। टैक्स देते हैं लेकिन ना पानी है, ना बिजली और गैस मिलती है। तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई दोनों ममालिक के रहनुमा जबरदस्त है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। व्हाइट हाउस में नेटो सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। इनसे कहा, जंग रोके वरना तिजारत मुतासर होगी। ट्रंप की यूक्रेन जंग न रोकने पर रूस पर सख्त टैरिफ लगाने की धमकी। यूक्रेन जंग 50 दिन में खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि यूक्रेन जंग पर रूस से इंतहाई नाखुश हूं। रूस ने मुआहदा न किया तो उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। रूस अपने वसाइल जंग के बजाय तिजारत के लिए इस्तेमाल करे। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान। कहा कि यूक्रेन को अरबों डॉलर्स का जदीद तरीन असलहा देंगे। इस मौके पर नेटो सरबराह मार्क रुटे ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा और यूरोप अदायगी करेगा। यूक्रेन बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शुरका से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। अवाम की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। डिजिटल इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। गरीब आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन PTI पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों से नाखुश। बैरिस्टर गौहर का बयानबाजी के मामले पर आलिया हमजा और शेख वकास अकरम से राबिता। चेयरमैन PTI ने रहनुमाओं को इख्तिलाफी बयानात देने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी रहनुमा को शिकायत है तो मुझे बताएं। पार्टी फोरम मौजूद है, मसाइल वहां डिस्कस करें। मिनवन मामला बानी PTI के सामने रख दूंगा। PTI कानून हाथ में लेगी तो फिर आर भी होगा और पार भी होगा। PTI के पास ऐसा क्या प्रोग्राम होगा जो उनकी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा।
मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान में मौजूद कोई शख्स भी पीटीआई की तहरीक के साथ नहीं। पीटीआई वाले बातचीत को कहते हैं हमारे राबिते हो रहे हैं, ऐसे राबितों की कोई अहमियत नहीं। हमें पीटीआई की हुकूमत गिराने की कोई ज़रूरत नहीं। पीटीआई का अपना तर्ज सियासत उनके लिए ही काफ़ी है। वफाकी वजीर हसन इकबाल ने कहा हुकूमत तब तक पुरअमन रहेगी जब तक पीटीआई पुरअमन रहेगी। अमन बिगड़ा तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ऑपोजिशन में इत्तेफाक नहीं तो अदम एतमाद कैसे आएगा। मुस्लिम लीग नून ने एक मखसूस नशिस्त के लिए केस दायर कर दिया। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम किसको फायदा देगा। सरबराह JUI के साबिक इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून से शिकवे चार सद्दा में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा ऑपोजिशन के साथ इन हालात में कैसे चलें। ऐसी ऑपोजिशन का क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फायदे में जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की सोच गलत है। पीटीआई के तल्ख रवैये और बदअखलाकी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। हुक्मरान भी हमें लुच्चर जबान में जवाब और गालियां दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और JUI में एक मखसूस नशिस्त का तनाज़ा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात वकील मुस्लिम लीग नून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में JUI और मुस्लिम लीग नून की 7-7 सीटें हैं। JUI को 10 और मुस्लिम लीग नून को 8 मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन एक मखसूस नशिस्त पर आइन और कानून के तहत टॉस का हुक्म दे। वकील PTIP ने भी एक और मखसूस नशिस्त मांग ली। दौरान समात कहा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। इसराइली अफवाज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 120 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमलों में बाजार और पानी की तकसीम के मरकज को भी निशाना बनाया गया। नुसीरात कैंप में पानी के इंतजार में खड़े 7 बच्चों समेत 10 अफराद मिसाइल हमले में शहीद हुए। अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 58,386 हो गई। यूक्रेन को कोलोगांस के महाज पर एक हफ्ते में 3,900 फौजियों का नुकसान हुआ। रूसी दिफाई माहिर आंद्रे मोरोचको के मुताबिक यूक्रेन ने गुज़श्ता हफ्ते लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक की सरहदों पर झड़पों में भारी तादाद में फौजी और गैर मुल्की जंगजू खो दिए हैं। रूसी अफवाज ने इस दौरान यूक्रेनी टैंक, तोपें, रडार, गोला बारूद के जखीरे और 200 के करीब फौजी गाड़ियां भी तबाह की हैं। शाम के जनूबी सूबे अस्सुवैदा में 2 कबाइल में झड़पों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक, तकरीबन 100 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक एक कबीले के ताजर के अगवा पर झड़पों का आगाज हुआ। शामी वजारत दाखिला का वाक़े पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार।